भगवान का जो परिवार है करोड़ों में पहुंच गया परीक्षित। एक बार भगवान इन सब को लेकर प्रभास क्षेत्र गए हैं और भगवान की निगाहों को बचाकर इन भगवान के पुत्रों ने क्या कर लिया? मदिरा पान कर लिया। बोलो, मदिरा पान कर लिया है और उस मदिरा का नशा चढ़ा, आपस में लड़ने लगे। क्या करने लगे? लड़ने लगे हैं और इस सब के सब मर गए हैं। कितने बचे? चतुःपंचावशेषिता। और इसका कारण क्या बना? ब्राह्मण का शाप बना, दुर्वासा ऋषि का। हुआ क्या था? बच्चों को, भगवान के बच्चों को मजाक सूझा। एक सांब नाम के बालक के पेट में उल्टी कढ़ाई, कुछ कपड़े लपेटकर गर्भवती सा रूप बनाकर बिंदिया कान में कुंडल आदि पहनाकर दुर्वासा ऋषि के आगे करते हुए कहा, अरे ऋषियों, आप तो अंतर्यामी होते हैं, बताओ लड़का होगा या लड़की होगी? दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी हैं, उनको समझ गए, अरे तुमको मजाक करने के लिए संत सूझे, शाप देता हूँ, न लड़का होगा न लड़की होगी, इसमें से मूसल उत्पन्न होगा जो यदुकुल का नाश करेगा। जब कपड़ा खोलकर देखा तो एक मूसल था। उग्रसेन जी को बताया, उस मूसल को घिसा है, घिस के समुद्र में बहा दिया है और वो समुद्र की लहरों के द्वारा जो चूरा किनारों पर लगा है उससे एक एरका नामक घास उत्पन्न हुई है जो बिल्कुल तलवार की धार की भांति थी। अंत में जो टुकड़ा बचा उसको मछली ने खा लिया है। बहेलिये ने मछली के पेट से जब निकला तो उसको बहेलिये के पास पहुंचा और बहेलिये ने उसको अपने बाण की नोक पर लगा लिया है। तो आज जब भगवान की संतानों ने मदिरा पान किया है और जब दो गुट बन गए हैं, आपस में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र सब भंग हो गए हैं, तो फिर वही एरका नामक घास क्या किया? एक दूसरे को मार मार कर काट डाला। कितने बचे थे? कितने भगवान के परिवार में सदस्य? करोड़ों। कितने बचे? तो सुखदेव जी लिख रहे हैं चतुःपंचावशेषिता, 4 या 5 बचे। तो भगवान संदेश देना चाह रहे हैं कि देखो, मदिरा पान, मदिरा में कलयुग का वास होता है ना, तो जब मदिरा पान करने वाले भगवान का ही परिवार जब नष्ट हो गया तो हम आप जैसे क्या चीज़ हैं। इसलिए इन कुसंस्कारों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। जरा सोचिए, मदिरा पान करने वाला अगर बाप हो तो अगर उसका बेटा कभी पीकर आ जाए तो किस मुंह से कहेगा कि तू शराब पीकर क्यों आया? किस मुंह से कहेगा? तो इसलिए पहले माता पिता को दुर्व्यसनी बनना, व्यसनों से रहित होना होगा, तब जाकर ही वो अपने बच्चों को डांटता हुआ अच्छा लगेगा। लेकिन अगर स्वयं का स्वभाव बुरा होगा तो बच्चों को किस आधार पर वो डांटेगा? किस आधार पर उस संस्कारों से पीछे करेगा? इसलिए मेरे प्रभु का वो परिवार भी सारा का सारा समाप्त हो गया। कंटकेन एव कंटकम परीक्षित, क्योंकि जैसे अगर आपके पाँव में कांटा लग गया, आपके पाँव में कांटा लगा, अब वो कांटा अगर नख से नहीं निकल रहा है तो आप क्या करोगे? आप दूसरा कांटा ढूंढोगे। अगर मैं कहूँ पहले ही एक कांटा लगा है, दूसरा काहे को ढूंढ रहे हो? तो बोले दूसरा ढूंढ रहे हैं उसको निकालने के लिए। तो जैसे कि मार्ग में कांटा लग जाने से एक कांटा लगा है तो हम दूसरा ढूंढते हैं और उससे फिर उसको निकालते हैं, फिर हमारा न तो इस कांटे से कोई लेना देना होता है, न निकालने वाले कांटे से कोई लेना देना होता है। हम दोनों कांटों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। हम ये थोड़ा ही बोलते हैं, अरे कांटे तू बड़ा दुष्ट है, तूने तो मुझे कष्ट पहुंचाया, और दूसरे कांटे को, अरे वाह तू तो बहुत अच्छा है क्योंकि तूने तो निकाला है, इसलिए हम तेरे को अपने घर में रखेंगे। ऐसा करते हो क्या? चाहे निकालने वाला कांटा हो, चाहे चुभने वाला हो, कांटा तो कांटा है। तो वैसे ही भगवान को जब इस धरती पर लीला करने के लिए आना होता है तो भगवान अपने पूरे परिकर को लेकर आते हैं और फिर भगवान ने लेकर जाना भी तो है। इसलिए शाप को माध्यम बनाकर जैसे कांटे से कांटा निकालकर दोनों को फेंक दिया जाता है, भगवान ने ऐसे ही अपनी लीला को संवरण करने के लिए अपने परिवार को भी शाप दिला दिया है। प्रेम से कहिए श्री राधे।